अध्याय 407 आसमान से पाई गिरने का इंतजार। ये पहली बार था जब नकुल शॉ ने ऐसी अजीब और डरावनी आंख की रक्त रेखा देखी थी। अदृश्य भूत अपने सफ़ेद पंजे फैलाते हुए कनिका के शरीर की ओर लगातार बढ़ रहे थे और अपना मुंह खोलकर अपनी खूनी जीभों से लालच से चाट रहे थे। उनकी आंखों के सामने का ये दृश्य 100 कब्रों के निषिद्ध क्षेत्र जैसा था। इसने हड्डियों में ठंडक पैदा कर दी। ये शक्ति अदृश्य थी, लेकिन ये भौतिक और मानसिक ऊर्जा की दुनिया के बीच मौजूद थी। हालांकि इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था, शरीर सहज रूप से ठंडक और घृणा महसूस कर रहा था। दुष्ट आत्मा भूत आंख। लगता है कि अब भाई कपिल गंभीर हो गए हैं और उन्होंने इस निषिद्ध कौशल का भी उपयोग किया है। एक बार जब कोई दुष्ट आत्मा भूत आंख से जकड़ लिया जाता है तो सच्चे प्रभु स्तर भी ढह सकते हैं और भूतों द्वारा क्षरित हो सकते हैं। उनके रक्तसार का भी लगातार भक्षण होता रहेगा। ब्लैक क्लिफ पैलेस के प्रतिभाशाली उत्साहित और प्रतीक्षा में थे। सामान्य परिस्थितियों में कपिल आसानी से दुष्ट आत्मा भूत आंख का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि इस कौशल का उपयोग करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। कनिका की भौहें तन गईं और उसने महसूस किया कि उसकी युद्ध शक्ति प्रतिबंधित हो रही थी। उसके मन के भीतर चीखें गूंज रही थीं जिसने उसकी चेतना को हिला दिया। सबसे सीधा नुकसान ये था कि उसका रक्तसार लगातार नष्ट हो रहा था। यह आंख की रक्त रेखा वास्तव में भयानक और परेशानी वाली है। दुर्भाग्य से इसे आत्माओं को इकट्ठा करने और फिर इसका उपयोग करने के लिए एक गुप्त तकनीक की आवश्यकता होती है। नकुल शॉ को थोड़ा अफसोस हुआ। उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख हर कौशल की नकल नहीं कर सकती थी, क्योंकि कई विशेष विशेषताओं या रक्त रेखाओं पर आधारित थे। उदाहरण के लिए, कपिल की दुष्ट आत्मा भूत आंख उनकी काली दुष्ट आंख पर आधारित थी। हालांकि नकुल शॉ को दुष्ट आत्मा भूत आंख से डर नहीं लग रहा था। उनकी बिजली अग्नि ईश्वर की आंख दुष्ट आत्मा भूत आंख सहित ब्लैक क्लिफ पैलेस की अधिकांश तकनीकों का खंडन करती थी। इस समय नकुल शॉ इसके बजाय कनिका के लिए चिंतित थे। अगर कनिका हार जाती है तो मेरी योजना बदलने के लिए मजबूर हो जाएगी और कठिनाई कई गुना बढ़ जाएगी। नकुल शॉ चुपचाप देखते रहे और भाग नहीं लिया। उनकी योजना सुचारू रूप से आगे बढ़ सकती थी जब तक कि कनिका 2 सच्चे प्रभु स्तरों को दबाए रखती या अन्य 2 के बराबर होती। तो क्या ब्लैक क्लिफ पैलेस 10,000 साल बाद भी केवल ये दुष्ट पक्ष चालें ही जानता है? कोई आश्चर्य नहीं कि वे तीनों संप्रदायों में अंतिम स्थान पर हैं। कनिका ने अचानक ठंडी हंसी उड़ाई। पवित्र करने वाला चांद आकाश सार। कनिका चिल्लाए और उसकी भुजाएं फैल गईं। इस क्षण वह पवित्र और सदाचारी लग रही थी। तुरंत एक उज्ज्वल चांदनी उससे चमकी और 10 गज के दायरे में सब कुछ, जिसमें घास, चट्टान और पत्थर शामिल थे, वाष्पित होने लगा। कनिका को घेरे हुए भूत उस सदाचारी प्रकाश से प्रकाशित होने के बाद चीखने लगे। यहां तक कि सच्चे प्रभु स्तर का चांदी की धारी वाला कंकाल भी धुआं छोड़ने लगा। कनिका की पवित्र करने वाला चांद आकाश सार भूतों के दाव का एक निश्चित सीमा तक खंडन कर सकता था और तुरंत समस्या को घोल सकता था। हालांकि इस क्षण रक्त वस्त्रधारी सच्चे प्रभु स्तर ने भी एक घातक कौशल का उपयोग किया। रक्त चांद आत्मा भक्षण। सच्चे प्रभु स्तर का रक्त वस्त्र फड़फड़ाया और हवा में एक रक्त चांद बनने लगा। विशाल रक्तचांद ने असीमित रक्त चांदनी को नीचे गिराया और कनिका के पवित्र करने वाला चांद आकाश सार से टकराया, जिससे हरी धुएं के बुलबुले उठने लगे। इसके अलावा रक्तचांद में एक विशाल मुंह खुला जो कनिका पर बंद हो गया। कनिका का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने एक शक्ति महसूस की जो उसके शरीर को मुंह की ओर खींच रही थी। रक्तचांद आत्मा भक्षण दूर से भी लक्ष्य के रक्त को सीधे अवशोषित कर सकता था। ये रक्तचांद आत्मा भक्षण एक अत्यधिक प्रभावशाली निषिद्ध कौशल था जो 100 गज के दायरे में हर चीज के सार को निगल सकता था। इसे कई गज पर केंद्रित करने से इसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। रक्त वस्त्रधारी सच्चे प्रभु स्तर ने ठंडी हंसी उड़ाई। उसके रक्तचांद कौशल और कनिका के पवित्र करने वाला चांद कौशल एक निश्चित स्तर पर एक दूसरे का खंडन करते थे। इस चाल ने कपिल की मदद की थी और परिस्थिति को बदल दिया था। अच्छा, कपिल हंसा और कनिका को रोकने के लिए दुष्ट आत्मा भूत आंख को फिर से बुलाया और लगातार उसका खून चूसता रहा। 2 सच्चे प्रभु स्तरों की गुप्त तकनीकों ने एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया और इसके बजाय एक दूसरे की मदद की, क्योंकि वे इन तत्व के थे। वरिष्ठ भाई कपिल, हम आपको अपना सब कुछ देंगे। भाई अरब, हम मिलकर इस कुतिया को नीचे उतारेंगे। दोनों संप्रदायों के शिष्यों ने दूर से समर्थन किया। उदाहरण के लिए, ब्लैक क्लिफ पैलेस के लोगों ने दुष्ट आत्मा भूत आंख की शक्ति बढ़ाने के लिए भूतों को बुलाया और चंद्र दानव पैलेस के प्रतिभाशाली लोगों ने हवा में रक्त चांद में अपने रक्त चांद की क्यूई डाली, जिससे रक्त चांद आत्मा भक्षण की क्षमता बढ़ गई। अदृश्य रूप से 2 गुप्त तकनीकों की शक्ति लगभग दोगुनी हो गई और वे वास्तव में कनिका को दबाने में सक्षम थीं। आकाश चांद 9 वार। कनिका की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी क्योंकि उसके हाथ में एक पारदर्शी तलवार दिखाई दी।
शू शू शू। नंगी आंखें केवल 8 या 9 विनाशकारी चांदनी की तेज चमक को भूतों की ओर वार करते हुए देख सकती थीं। धमाका। इन चमक ने हर वार से पूरे पहाड़ को कंपकंपा दिया। चटक। कपिल के सच्चे प्रभु स्तर के कंकाल की एक भुजा कट गई और रक्त चांद पर कट दिखाई दिए क्योंकि यह अस्थिर होने लगा। चांदनी किसी भी चीज को काटने में सक्षम लग रही थी और आसपास के भूतों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। आकाश चांद 9 वार, क्या भयानक तलवार कौशल है। हर एक वार एक सामान्य सच्चे प्रभु स्तर को सीधे मार सकता है। इसके अलावा हर वार पहले वार के बाद होता है और शक्ति में बढ़ता जाता है। हालांकि नकुल शॉ इसका सामना नहीं कर रहे थे, फिर भी वह वारों की विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकते थे। जब आकाश चांद 9 वार 5वीं तलवार तक पहुंचे तो कपिल और रक्त वस्त्रधारी सच्चे प्रभु की आंखों में आघात दिखाई दिया और पीछे हटने के संकेत थे। कपिल की दुष्ट आत्मा भूत आंख के भूत मरते हुए चीखे और उनकी आंख की रक्त रेखा कौशल रुकने के लिए मजबूर हो गया। शू। छठी तलवार हवा में चमकी और कपिल के सच्चे प्रभु स्तर के कंकाल को दर्जनों गज पीछे धकेल दिया। कपिल के शरीर पर एक खूनी घाव रह गया और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। इसके तुरंत बाद 8वीं तलवार ने रक्त चांद को तोड़ दिया और हवा इसके बजाय असीमित चांदनी से भर गई। वाह। रक्त वस्त्रधारी सच्चे प्रभु स्तर ने खून का एक घूंट फूंका जैसे ही वह पीछे हटा और हड्डी तक एक घाव देखा जा सकता था। जैसे ही 9वीं तलवार घनीभूत होने वाली थी, कनिका का आकृति डगमगाई और उसका चेहरा पीला सफेद पड़ गया। उसका रक्तसार और युआन क्यूई समाप्त हो गया था और 9वीं आकाश चांद वार अंत में पूरी तरह से नहीं बन पाया। तो ऐसा हुआ, कनिका मुश्किल से आकाश चांद 9 वार का उपयोग कर पाई थी और 2 सच्चे प्रभु स्तरों के गुप्त कौशल से क्षतिग्रस्त होने के बाद उसकी 9वीं तलवार नहीं निकल पाए। एक दर्शक के रूप में नकुल शॉ स्थिति को बेहतर जानते थे। हुटिल्ड। कपिल और रक्त वस्त्रधारी सच्चे प्रभु दोनों ने सांस छोड़ी। अब तक कनिका को अभी भी फायदा था और उसने दोनों विरोधियों को घायल कर दिया था, जिसमें कपिल को सबसे भारी नुकसान हुआ था। आसपास के 3 से 4 शिष्य मारे गए थे और उनमें से अधिकांश सच्चे रहस्यमय स्तर की चोटी पर थे। नकुल शॉ खुद को भाग्यशाली महसूस किए बिना नहीं रह सके कि उन्होंने 3 सच्चे प्रभु स्तरों को बाधित नहीं किया। वास्तव में योजना के अनुसार नकुल शॉ कुछ भी नहीं करेंगे और उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। नकुल शॉ की आंखें चमकीं और फिर अपनी मूल आकस्मिक अभिव्यक्ति पर लौट आईं। इस समय तीनों सच्चे प्रभु स्तर एक गतिरोध में थे और घायल थे। वे आराम करने और अगले वार की तैयारी के लिए हर सांस का उपयोग कर रहे थे। नकुल शॉ को ऊब महसूस हुई और उन्होंने सौर चंद्र आकाश बांसोस की एक बूंद पी ली। वेंटिल्ड। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उनकी मानसिक ऊर्जा शुद्ध होने लगी है और बेहद तरोताज़ा महसूस हुआ, जैसे कि उन्हें सूर्य और चंद्रमा द्वारा धोया गया हो। सौर चंद्र आकाश बांस अंकुर उस आत्मा को शुद्ध और मजबूत कर सकती थी जबकि मन को भी ठीक करती थी। एक और प्रभाव मानसिक ऊर्जा और समझ को बढ़ाना था। इस बूंद का उपयोग करने के बाद नकुल शॉ ने महसूस किया कि उनके विचार स्पष्ट हो गए हैं और उनकी मानसिक ऊर्जा का स्तर सच्चे प्रभु स्तर के शुरुआती चरणों के आसपास था। इस बूंद को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद मेरा मानसिक ऊर्जा स्तर पूरी तरह से सच्चे प्रभु स्तर के शुरुआती चरण के स्तर पर समेकित हो जाएगा। नकुल शॉ का ध्यान वापस स्थिति पर गया। शुरुआत से अब तक वह उसी जगह पर बैठे थे और भाग लेने के कोई संकेत नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ एक दर्शक थे। क्या इस बच्चे के पास अब भी खेती करने का मन है? क्या उसे लगता है कि आसमान से उस पर कोई पाई गिरेगी? दोनों संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग अजीब तरह से नकुल शॉ को देख रहे थे और यहाँ तक कि तीनों सच्चे प्रभु स्तरों ने भी अपनी आंखों के कोने से नकुल शॉ पर ध्यान दिया। आखिरकार नकुल शॉ की युद्ध शक्ति सच्चे प्रभु स्तर से नीचे वालों में शीर्ष पर थी और अगर वह अंत में अपना रुख करते तो परिणाम बदल सकते थे। हालांकि नकुल शॉ स्थिर बैठे रहे और हिले नहीं। ठीक इसी क्षण स्थिति बदल गई। शुवा शुवा। कनिका और छोटी चोर बिल्ली दोनों एक ही समय में चले और दीवार पर खजानों की ओर कूदे। उसे रोको। कपिल और रक्त वस्त्रधारी युवक के चेहरे तुरंत बदल गए और दोनों ने उसे रोका। शुवा। छोटी चोर बिल्ली गायब हो गई और कनिका ने 2 आकाश चांदवार का उपयोग करके 2 सच्चे प्रभु स्तरों को पीछे धकेल दिया। हे जीवन लौटाने वाली घास। कनिका ने पवित्र घास को तोड़ा। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने अपनी रहस्यमय सांप रक्त चाबुक को हिलाया और रक्त कांच फल को बाहर निकाला। मेरा रक्त कांच फल। रक्त वस्त्रधारी युवक फूली हुई आंखों से छोटी चोर बिल्ली की ओर दौड़ा। छोटी चोर बिल्ली मुस्कुराई जैसे ही उसने रक्त कांच फल लिया और फिर फुर्ती से पृथ्वी यिन विष मशरूम की ओर कूदी और उसकी ओर काटा। रुको, मेरा पृथ्वी यिन विष मशरूम। कपिल चिल्लाया क्योंकि वह लगभग पागल हो गया था। ये भूत लाशों के नवीनीकरण के लिए एक उत्तम सामग्री थी। हालांकि कनिका ने उन्हें रोक दिया और वे केवल छोटी चोर बिल्ली को रक्त कांच फल लेते हुए और पृथ्वी यिन विष मशरूम को निगलते हुए देख सकते थे।
अध्याय 408 बैठा रहा। इस समय जबकि अन्य लोग खजानों के लिए लड़ रहे थे, नकुल, शौस और चंद्र आकाश बांस अंकुरों से समझ प्राप्त कर रहे थे। वह तीनों सच्चे प्रभु स्तरों के बीच की प्रतिस्पर्धा से अविचलित रहे और छोटी चोर बिल्ली द्वारा रक्त कांच फल लेने पर भी भावहीन थे। वह पूरी तरह से कुछ नहीं कर रहा था। वह एक संत की तरह था जो केवल खेती पर ध्यान केंद्रित करता था। बाकी सब तो बाहरी मदद ही थी। योजना के अनुसार मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। नकुल, शौ की आंखें कभी कभी चमकती थीं। शुरुआत से अब तक वह इसी बात पर अड़े रहे और तीनों सच्चे प्रभु स्तरों के बीच की प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हुए। जब छोटी चोर बिल्ली ने पृथ्वी यिन विष मशरूम निगल लिया तो नकुल, शौ ने गुप्त रूप से अपना सिर हिलाया। योजना की शुरुआत सफल हो गई थी। हालांकि छोटी चोर बिल्ली अब भी एक खतरनाक स्थिति में थी। उसने रक्त कांच फल ले लिया था, जो एक ऐसी वस्तु थी जो खेती को नाटकीय रूप से बढ़ा सकती थी और जिसके लिए रक्त वस्त्रधारी सच्चे प्रभु स्तर अपनी जान जोखिम में डाल देगा। रक्त कांच फल छोड़ दो। रक्त वस्त्रधारी सच्चे प्रभु ने छोटी चोर बिल्ली की ओर छलांग लगाए। इस कमबख्त बिल्ली ने मेरा पृथ्वी यिन विष मशरूम निगल लिया। कपिल इतना क्रोधित था कि वह कांपने लगा। रक्त कांच फल की तुलना में वह पृथ्वी यिन विष मशरूम चाहता था। उसने सच्चे प्रभु स्तर के कंकाल को कनिका को रोकने का आदेश दिया, जबकि वह खुद छोटी चोर बिल्ली की ओर बढ़ा। छोटी बिल्ली सावधान, कनिका ने चिंता का भाव दिखाया। दोनों सच्चे प्रभु स्तर उसे छोड़कर सीधे छोटी चोर बिल्ली की ओर बढ़े थे। छोटी चोर बिल्ली को विपरीत दिशा में भागना पड़ा क्योंकि वह कनिका के पास नहीं जा सकती थी और ये दिशा नकुल, शौ के रास्ते में थी। म्याऊं म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली बैठे हुए नकुल, शौ की ओर चमकी। छोटी चोर बिल्ली, कनिका का दिल हिला और उसने कुछ सोचा, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। ये हिस्सा छोटी चोर बिल्ली की वफादारी का परीक्षण करेगा। शुभा, जैसे ही छोटी चोर बिल्ली नकुल, शौ पर उतरी, वह गायब हो गई। लड़के, बिल्ली को हैंडओवर कर। रक्त वस्त्रधारी सच्चे प्रभु और कपिल नकुल, शौ की ओर दौड़े और बाद वाला डर के मारे उछल पड़ा। ये दो सच्चे प्रभु स्तर थे और वे सामान्य भी नहीं थे। वह उनका सामना नहीं कर सकता था। इसका मतलब था कि छोटी चोर बिल्ली मूल मालिक नकुल, शौ पर एक विपदा लाई थी। कोई आश्चर्य नहीं। कनिका ने एक सांस छोड़ी। तो तुम मेरा काम तमाम करने के लिए उनका उपयोग करना चाहते हो? नकुल, शौ ने गुस्से में छोटी चोर बिल्ली को कानों से खींचा और उसे बाहर फेंक दिया। उसकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी और उसने छोटी चोर बिल्ली की योजना को समझ लिया। छोटी चोर बिल्ली का रहस्यमय सांप रक्त चाबुक रक्त कांच के चारों ओर अभी भी लिपटा हुआ था जैसे ही उसे बाहर फेंका गया। रक्त कांच फल छोड़ दो। रक्त वस्त्रधारी सच्चे प्रभु स्तर और कपिल क्रूरता के साथ छोटी चोर बिल्ली की ओर कूदे। छोटी बिल्ली, कनिका तुरंत छोटी चोर बिल्ली को बचाने के लिए दौड़ पड़ी और दो सच्चे प्रभु स्तरों के साथ लड़ी, जबकि नकुल, शौ फिर से बैठ गए। इस वर्तमान स्थिति में कनिका और छोटी चोर बिल्ली को पूर्ण लाभ था। रक्त कांच फल और जीवन लौटाने वाली घास दोनों कनिका ने ले ली थी और यहाँ तक कि पृथ्वी यिन विष मशरूम भी छोटी चोर बिल्ली ने निगल लिया था। सफलता। नकुल, शौ ने अराजक स्थिति को देखा और गुप्त रूप से अपनी अंतरिक्ष वस्तुओं के अंदर देखा। जल्द ही नकुल, शौ को अपनी अंतरिक्ष कंगन के भीतर एक सड़ी हुई विष मशरूम मिली। पृथ्वी यिन विष मशरूम मेरा। नकुल, शौ ने एक खुशी का भाव दिखाया। यह नकुल, शौ का वास्तविक लक्ष्य था। अगर नकुल, शौ को वास्तव में पृथ्वी यिन विष मशरूम और रक्त कांच फल के बीच चुनना होता तो वह निश्चित रूप से पहले वाले को चुनते। पृथ्वी यिन विष मशरूम भूत लाशों के लिए एक शीर्ष स्तरीय सामग्री है और यहाँ तक कि कपिल भी इसके लिए पागल हो जाएगा। एक बार जब मैं इसका उपयोग अपनी हरी कांस्य भूत लाशों पर करता हूँ तो यह निश्चित रूप से सच्चे प्रभु स्तर तक पहुँच सकती है। नकुल, शौ ने अपने दिल में उत्साह को दबाया। इसके अलावा पृथ्वी यिन विष मशरूम के इससे कहीं अधिक प्रभाव थे। ये जहर बनाने के लिए मुख्य सामग्रियों में से एक था। अगर इस पृथ्वी यिन विष मशरूम का उपयोग मेरी विशाल बिच्छू विषथैली के साथ किया जाता है तो जहर और भी घातक होगा, और एक बार जब मेरी हरी कांस्य लाशें सच्चे प्रभु स्तर तक पहुंच जाती हैं और इन दो जहरों को जोड़ती हैं तो यह मेरी ताकत बढ़ाने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होगा। नकुल, शौ की आंखें चमकी जैसे ही उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और उसने उत्साह की लहर को दबाए रखा। उसकी योजना विशाल बिच्छू को देखने के बाद से ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले विशाल बिच्छू का जहर लगभग बिना किसी संदेह के सच्चे प्रभु स्तर के लोगों को मार सकता था। इसने दिखाया कि यह जहर कितना घातक था। नकुल, शौ ने यह भी सोचा था कि लाश पर लगाने के बाद जहर कमजोर हो जाएगा और लाश का स्तर पर्याप्त रूप से उच्च नहीं था, इसलिए यह विषथैली के साथ भी सच्चे प्रभु स्तर के लोगों को धमकी नहीं दे सकता था। इसलिए मुख्य बिंदु अभी भी पृथ्वी यिन विष मशरूम था।
पृथ्वी यिन विष मशरूम भूत लाशों की ताकत बढ़ा सकता है और विष थैली में शक्ति के नुकसान की भरपाई कर सकता है और इसे आगे भी मजबूत कर सकता है। नकुल शॉ का सबसे बड़ा कदम पूरा हो गया था। उसके पास पृथ्वी यिन विष मशरूम था। बस ये सोचना कि सच्चे प्रभु स्तर की एक भूत लाश जिसके पास एक ऐसा जहर है जो सच्चे प्रभु स्तर के लोगों को मार सकता है, भयानक था। शुवा, नकुल शॉ ने जल्दी से अराजक स्थिति में पृथ्वी यिन विष मशरूम को अपनी काली कमल वस्तु में डाल दिया। एक और कारण जिसने उसने रक्त कांच फल नहीं बल्कि पृथ्वी यिन विष मशरूम को चुना, वह ये था कि अगर वह सच्चे प्रभु स्तर तक पहुंच जाता तो इससे कनिका जागरूक और सतर्क हो जाती। इसलिए अगर वह शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय के पक्ष में बने रहना चाहता तो यह मुश्किल होता। इसके अलावा रक्त कांच फल खाने के बाद उसे सच्चे प्रभु स्तर तक पहुंचने के लिए 10 दिन से आधा महीना चाहिए होता और इस खतरनाक बैंगनी संत खंडहर में नकुल शॉ को समय कहाँ मिलता। सच्चे रहस्यमय स्तर के देर के चरणों से सच्चे प्रभु स्तर तक सिर्फ एक कदम नहीं था। इसलिए नकुल शॉ ने रक्त कांच फल को छोड़ दिया क्योंकि यह बहुत मुश्किल था। पृथ्वी यिन विष मशरूम कनिका के लिए ज्यादा काम का नहीं है और छोटी चोर बिल्ली द्वारा लिए जाने के बाद उसका ध्यान नहीं बढ़ाएगा। आखिरकार छोटी चोर बिल्ली रोजाना बहुत सारे संसाधन खाती है। नकुल शॉ के चेहरे पर एक मुस्कान आई। इस क्षण किसने सोचा होगा कि नकुल शॉ को कुछ भी न करने से पृथ्वी यिन विष मशरूम मिल जाएगा। कपिल को अभी भी लगा कि पृथ्वी यिन विष मशरूम छोटी चोर बिल्ली के पेट में है और पच रहा है। यहाँ तक कि कनिका भी धोखे में आ जाएगी। जिस दूसरे क्षण छोटी चोर बिल्ली गायब हुई, उसने पृथ्वी यिन विष मशरूम को नकुल शॉ के अंतरिक्ष कंगन के अंदर डाल दिया था। छोटी चोर बिल्ली में जन्म से ही यह क्षमता थी और नकुल शॉ को सिरदर्द होता था जब उसके संसाधनों को छोटी चोर बिल्ली खा जाती थी। फिर भी इस महत्वपूर्ण क्षण में छोटी चोर बिल्ली की क्षमता उपयोगी थी। काले कमल के भीतर नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से अंदर की स्थिति को नियंत्रित किया। 2 हरी कांस्य लाशों पर बर्फ की एक परत ढकी हुई थी और वे नहीं हिलीं। 2 लाशें, एक पृथ्वी यिन विष मशरूम। ये निश्चित रूप से एक के सच्चे प्रभु स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा और अतिरिक्त शेष रहेगा, लेकिन यह व्यर्थ होगा। नकुल शॉ ने सोचा और अंत में पृथ्वी यिन विष मशरूम को 2 भागों में बांट दिया, प्रत्येक हरी कांस्य लाश को आधा आधा दिया। इसका मतलब था कि पृथ्वी यिन विष मशरूम की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा। आकाश अंकन पत्थर के मजबूत होने के साथ उनके पास आधा पृथ्वी यिन विष मशरूम के साथ सच्चे प्रभु स्तर तक पहुंचने का 80% मौका है। नकुल शॉ ने गणना की, अगर उसे पहले आकाश अंकन पत्थर नहीं मिला होता और उसने दोनों को मजबूत नहीं किया होता तो नकुल शॉ केवल एक पर ध्यान केंद्रित करते, लेकिन अब उसने दोनों को आजमाने का फैसला किया क्योंकि जहर सच्चे प्रभु स्तरों को धमकी देने में मुख्य बिंदु था। 2 हरी कांस्य लाशों ने जल्द ही पृथ्वी यिन विष मशरूम खा लिया और पृथ्वी यिन विष मशरूम वास्तव में लाशों को बढ़ाने के लिए एक शीर्ष स्तरीय वस्तु होने के योग्य था। जब 2 भूत लाशों ने इसे खाया तो वे क्षरण की हवा के साथ धुआं छोड़ने लगीं और काले कमल के भीतर उनकी ताकत तेजी से बढ़ी। इन 2 भूत लाशों की ताकत को सच्चे प्रभु स्तर के तुलनीय होने में केवल 2 से 3 दिन की आवश्यकता है और अधिकतम बस थोड़ा सा ही कम होगा। उसके बाद मैं उन पर बिच्छू विष थैली जोड़ दूंगा। हे, यह उम्मीदों से भरा है। नकुल शॉ ने काले कमल से अपनी चेतना वापस ले ली और इस समय तीनों सच्चे प्रभु स्तरों के बीच की लड़ाई देर के चरणों में प्रवेश कर चुकी थी। कनिका और छोटी चोर बिल्ली ने कम से कम आधे खजाने ले लिए और कुछ अन्य को नष्ट कर दिया। अगर वे उन्हें नहीं ले सके तो वे कम से कम प्रतिद्वंद्वी को कमजोर कर सकते थे। अगर पृथ्वी यिन विष मशरूम जो छोटी चोर बिल्ली ने निगल लिया था कपिल के हाथों में पड़ता तो उसकी युद्ध शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती। इसलिए कनिका की आंखों में छोटी चोर बिल्ली ने पृथ्वी यिन विष मशरूम को नष्ट कर दिया था और प्रतिद्वंद्वी के मजबूत होने की संभावनाओं को कमजोर कर दिया था। कपिल नफरत और अनिच्छा से भरा था। अगर वह पृथ्वी यिन विष मशरूम प्राप्त कर सकता था तो उसकी कम से कम एक भूत लाश देर के चरण के सच्चे प्रभु स्तर तक पहुंच जाती। किसी को ये जानना होगा कि खंडहर में प्रवेश करने वाले 10 सच्चे प्रभु में से केवल 3 ही देर के चरण के सच्चे प्रभु स्तर तक पहुंचे थे। दुर्भाग्य से यह उत्तम खजाना छोटी चोर बिल्ली ने खा लिया था। दूसरी ओर रक्त वस्त्रधारी सच्चे प्रभु स्तर ने भी अपने दांत पीसे क्योंकि रक्त कांच फल अंत में कनिका ने प्राप्त कर लिया था। हालांकि यह कनिका के लिए सबसे उपयुक्त नहीं था, फिर भी यह उसकी खेती को बढ़ने देगा। हालांकि कनिका ने इसे तुरंत नहीं खाया क्योंकि उसे मौका नहीं मिला था। उसे पहले 2 सच्चे प्रभु स्तरों की निषिद्ध तकनीकों द्वारा हमला किया गया था और वह थोड़ी घायल थी। हालांकि उसने अंत में दोनों को दबाया, उसने एक भारी कीमत चुकाई और छोटी चोर बिल्ली का योगदान अतुलनीय था। दीवार पर के खजाने जल्द ही बढ़ गए और नकुल शॉ शुरू से अंत तक जमीन पर बैठे रहे, कभी भाग नहीं लिया। तीनों शक्तियों के प्रतिभाशाली सभी अजीब तरह से नकुल शॉ की ओर देख रहे थे।
इस क्षण नकुल शॉ ने सौरचंद्र आकाश बांस उस अंकुर की पहली बूंद को लगभग पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था और उनकी मानसिक ऊर्जा का स्तर सच्चे प्रभु स्तर के शुरुआती चरणों के तुलनीय था। आखिरकार वह खड़े हो गए। देवी कनिका। नकुल शॉ ने कनिका को ढूंढा। क्या एक कड़ी लड़ाई के बाद कनिका घायल थी और उसका चेहरा थोड़ा पीला था। मुझे जीवन लौटाने वाली घास से जीवन के अमृत की 2 बूंदें या आधी जीवन लौटाने वाली घास चाहिए, नकुल शॉ ने भावहीनता से कहा। क्या कनिका को यकीन नहीं था कि उसने सही सुना है। उसने इस जीवन लौटाने वाली घास को प्राप्त करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी और इस आदमी ने कुछ भी नहीं किया था और पूरे समय बस बैठा रहा था। और अब वह आधा चाहता है।